नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इसके अंतर्गत हम कक्षा 4th में विषय पर्यावरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगले वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आगे वीडियो में जो भी पढ़ाया है सबसे निवेदन है कि उसको पढ़ते जाइएगा और याद भी रखना रहेगा सबको कंपलसरी। पाठ नंबर 4 अमृता की कहानी हम देख रहे थे। उसमें खिजड़ा करके गाँव है, खिजड़ी बराबर है। इसके अंदर अमृता रहती है। गांव के सभी लोग क्या करते हैं, अपने बुजुर्गों के द्वारा की गई बातों का ध्यान रखते हैं कि प्राणी पशुओं का क्या करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सभी प्राणी निर्भीक और बिना किसी डर के रहते हैं। फिर ये चित्र है तुम्हारे सामने कि भाई फिर क्या है कि ये अमृता है, वो अपने मित्रों के साथ खेल रही है। कहाँ पर? नदी किनारे के स्थल पर। देखो यहाँ पर पेड़ पौधों, प्राणियों, पशुओं को तुम लोग देख सकते हो इस चित्र के अंदर। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं अमृता के दोस्त। अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। कौन थे अमृता के दोस्त? पेड़ थे। वो अमृता के दोस्त थे। सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। अमृता के लिए रोज उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। अमृता के लिए रोज उन पेड़ों में से एक पेड़ ऐसा हो जो उसके लिए क्या होता था, खास होता था। मतलब एक दिन के लिए वो उस पेड़ को अपना खास मित्र मानकर उसके साथ रहती थी, खेलती थी। वह उस पेड़ से लिपट कर उसके कान में धीरे से कहती, दोस्त तुम सुंदर और ताकतवर हो। क्या करती थी? वह उस पेड़ से लिपट कर उसके कान में धीरे से कहती थी कि दोस्त तुम सुंदर हो और ताकतवर हो। तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो। क्या कहती थी? तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो। इसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। कि भाई जो एक पेड़ होता था खास, उस पेड़ से लिपट कर उससे ढेर सारी बातें करती थी। ठीक है, फिर उसे कहती थी कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम हो तो हम भी है, तुम हम सबका बहुत ध्यान रखते हो। इसके लिए तुम्हारा बहुत बड़ा धन्यवाद और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। ऐसी वो पेड़ के साथ क्या करती थी, बातें करती थी। ठीक है, फिर अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों को भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। अमृता की तरह गांव के जो दूसरे भी बच्चे थे उनको भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे भी क्या करते थे, अमृता की तरह घंटों पेड़ों की छाया के अंदर खेलते रहते थे। ठीक है, तुम्हारे गांव में भी ऐसे कई पेड़ होंगे जिसके बारे में तुम लोग जानते हो, वहाँ पर खेलते होगे गांव में जाओ तो। और भी गांव के कई बच्चे होंगे जो इन पेड़ों के साथ खेलते होंगे। क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ लगाए गए हैं? ठीक है, उनमें वहाँ क्यों लगाया गया है ऐसे कोई आपके घर के आसपास में मैदान में? हाँ, तो यहाँ पर बगीचा है ना तुम्हारे स्कूल के बाजू में दूर, तो वहाँ पर भी कहीं ऐसे पेड़ हो। क्यों लगाए गए? तो वो किस लिए लगाए गए? ताकि वहाँ पर बच्चे आकर खेले कूदे और मस्ती करें। ठीक है, बच्चों के खेलने के लिए और बगीचे में लोगों को कुदरती वातावरण में इसलिए लगाया गया है। ठीक है, फिर उसके पश्चात क्या तुमने किसी को उनकी देखभाल करते देखा है? किसको? हाँ, हमने देखा है। किसको? माली को उसकी देखभाल करते देखा है। क्या उनमें से किसी पेड़ पर फल लगते हैं? उन्हें कौन खाता है? हाँ, उनमें से कई ऐसे पेड़ हैं जिस पे फल लगते हैं, परंतु उनको वो जो बगीचे का जो मालिक रहता है वो क्या करता है, अपने साथ ले जाता है या फिर बेचता है या फिर वही खाता है। ललिता को लगता है कि उसकी स्कूल की दीवार के साथ उगे
छोटे छोटे पौधे और घास किसी ने लगाए नहीं है। क्या तुम भी किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहाँ घास, छोटे छोटे पौधे और पेड़ अपने आप ही उग गए हो? हाँ, ऐसे कई खुले मैदान है, बराबर बारिश के सीजन काल के अंदर पहाड़ों पर भी तुम लोग देखो तो ऐसे छोटे छोटे पेड़ और पौधे हैं जो अपने आप ही उग जाते हैं, उनको उगाने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। गाँव में भी ऐसे मैदान हो गए, खाली मैदान, खेतों के आसपास के विस्तार भी, जहाँ पर हम लोग पेड़ या पौधे लगाने जाते नहीं और ना ही तो घास लगाते, वो अपने आप उग जाती हैं। तो ऐसी कई जगह जो हमने देखी है जहाँ पर पेड़ और पौधे अपने आप लगते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू।